हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जरूरी क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमें जानना जरूरी है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम देखेंगे और अगले वीडियो में जो है फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो देखिए, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। इसके अंदर एक व्हाइट बल्ब है, एक सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है और इस लाइट को हमने पास किया है नैरो स्लिट से। एक छोटा एपर्चर है नैरो स्लिट से और उसको हमने इंसिडेंट कर दिया है आपके प्रिज्म के ऊपर। और प्रिज्म से जब डिस्पर्सन होगा तो देखिए ये 7 कलर का जो है पैटर्न नजर आ रहा है। यही है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। और ये जो 7 कलर का जो पैटर्न है आप देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूअस है। मतलब एक कलर जो है दूसरे कलर के स्टार्ट होने के पहले ही मिक्स हो जा रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कोई डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है कि भाई ये अलग कलर है ये अलग कलर है, सब एक दूसरे से ओवरलैप होते हुए हैं। तो ये जो पैटर्न है, जैसा आपने रेनबो में देखा है, रेनबो भी क्या होता है, 7 कलर्स जो है सब मिक्स होते हुए नजर आते हैं। तो ये जो है स्पेक्ट्रम, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो कलर, इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, VIBGYOR। अब विब्ग्योर में क्या होगा, जो वायलेट है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि E = H न्यू होता है। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो क्या होता है, E = H × C/λ। इसका मतलब वायलेट का एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ कम है। ये रेड कलर का एनर्जी सबसे कम है और एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है, लेकिन वेवलेंथ कैसा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो है आपको वेवलेंथ मिलेगा और बैंड स्पेक्ट्रम में एक ग्रुप ऑफ लाइंस टुगेदर वो देता है बैंड। तो ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है ये कैसा है, ये बैंड स्पेक्ट्रम का है। ये दिख रहा है आपको बिल्कुल बैंड स्पेक्ट्रम। अब यदि मान लिए हम एक हाइड्रोजन गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस एक बल्ब के अंदर ले लें, देखिए इस ब्लू वाले बल्ब के अंदर दिख रहा है हाइड्रोजन गैस। अब जब तक ये H2 मॉलिक्यूल है, आप इसको एक्साइट कर रहे हैं, आप इसको हीट कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये मॉलिक्यूल है तब तक यहां से मिलेगा बैंड स्पेक्ट्रम। जैसा मैंने आपको बताया, बैंड स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल। अब यदि मान लिया सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल गया, भाई जितना एनर्जी चाहिए इस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए उतना मिल गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्साइट और डी एक्साइट हो रहा था। अब जो है इलेक्ट्रॉन वो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्साइट हो रहा है और फिर डी एक्साइट हो रहा है। ये जो सोडियम वेपर लैंप होता है ना, ये येलो कलर का स्ट्रीट लाइट क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ये फॉग को पेनिट्रेट करता है। तो जहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है या फिर जहां फ्लाईओवर है तो वहां पे हम यूज करते हैं ये सोडियम वेपर लैंप। तो सोडियम वेपर लैंप से हमें मिलते 2 येलो कलर के लाइंस, λ1 λ2, और एक का वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का है 5896 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं कि जो बल्ब है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस था उसके टेम्परेचर को हमने रिड्यूस कर दिया। तो जो पहले लाइंस दिख रहे थे अब लाइन नहीं दिख रहे हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब इसी टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर जिसमें ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा है, अब हम इसमें से व्हाइट लाइट पास करेंगे। अब याद कीजिए व्हाइट लाइट में कैसा था, 7 कलर का पैटर्न था, लेकिन हम अब देखते हैं कि जो हाइड्रोजन जब एक्साइटेड था वो जो लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में दे रहा था उसमें से एक या एक से ज्यादा लाइंस जो हैं अब डिसअपियर हो गए। तो पैटर्न है वही विब्ग्योर का, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का, लेकिन उसके अंदर डार्क लाइंस नजर आ रहे हैं। ये वो लाइंस हैं जो हाइड्रोजन जो है हाई टेम्परेचर पे तो दे रहा था लेकिन लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर लिया, और इसे ही हम कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आपको नजर आ गया, लाइन इमिशन में लाइंस दिखते हैं और लाइन एब्जॉर्प्शन में वही लाइन जो है डार्क लाइंस हमको दिखते हैं, मतलब वो वहां पे वेवलेंथ पहुंचा ही नहीं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।